नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अविरल शब्द घनौघ प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनि विरूपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुर्वे नमः श्री परम गुरुवे नमः परम्पराचार्य श्री गुरुवे नमः सकल कलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवना प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्रेष्ठोपदेशनामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथ कर्तारा श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवास्तेषां वचनानुसार मासाद्य श्रीमद्भगवत पूज्यपाद आचार्य देव विरचितम् श्रोतारा सावधानतया शृण्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृत्सन्कर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। आचार्य पूजपाद देव विरचित ग्रंथादिराज इष्टोपदेश जी के माध्यम से हम अपनी चर्चा कर रहे थे। इसमें गाथा नंबर 39 तक हमारी बात हो गई थी। 37 में हमने देखा था कि जैसे जैसे आत्म तत्व अनुभव में आता जाता है वैसे वैसे सुलभ विषय भी उनको सुहाते नहीं हैं। इसी के साथ साथ दूसरी गाथा कही कि जैसे जैसे सुलभ विषय भी अच्छे नहीं लगते वैसे वैसे जीव आत्म तत्व के अनुभव में और निकट आता जाता है और इंद्रजाल सम ये पूरा विश्व उनको लगता है। वो अपने आत्म तत्व की ही अभिलाषा करते हैं। अन्य विकल्प कदाचित किसी कमजोरी बस हो भी जाए तो योगी उनको उनमें पश्चाताप करता है, अपनी निंदा ग्रह करता है और वहां से अलग हो जाता है। ये सारा विषय हमने देख लिया था, है ना। किस प्रश्न की व्याख्या चल रही है, ये स्वात्म संवृत्ति कैसे हो, इसकी विधि क्या है। आपने कहा भैया सुखी होने की विधि तो यही है स्वात्म संवृत्ति करना। तो ये स्वात्म संवृत्ति करने के लिए अभ्यास की बात आपने की थी। तो ये अभ्यास कैसे होता है ना। उसमें 36 गाथा में क्षोभ रहित एकांत में तत्व ज्ञान चित्त धाय सावधान हो संयमी निज स्वरूप को भाए। मतलब आ, ये अभ्यास किस तरीके से हो आत्म तत्व के अनुभवन का। तो जिसके चित्त में क्षोभ नहीं है, राग द्वेष आदि विकार विक्षेप नहीं है और अपने आत्म स्वरूप में भले प्रकार स्थित है, ऐसे योगी को सावधानी पूर्वक अर्थात आलस निद्रा आदि के परित्याग पूर्वक एकांत स्थान में अपने आत्म तत्व का अभ्यास करना चाहिए। ये विषय हमने 36 गाथा में देखा था। तो उसी के साथ साथ अगला प्रश्न उठा था कि भैया हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं ये कैसे पता चलेगा। तो फिर उन्होंने सही डायरेक्शन में जा रहे हो इसका चिन्ह ये है, जैसे जैसे आप आत्म तत्व के अनुभव आता जाएगा त्यों त्यों आपको सुलभ विषय भी नहीं सुहाएंगे। ये उसका चिन्ह है। ख्याल में आती है बात। इतना विषय हो गया था। विषयों की अरुचि ही योगी को स्वात्म संवृत्ति प्रकट करती है, ये वाली गाथा भी हमने देख ली थी, है ना। फिर अगला विषय स्वात्म संवृत्ति होने पर क्या चिन्ह होते हैं।
चिन्ह ये होते हैं कि सारा जगत इंद्रजाल के समान दिखाई देता है और एक आत्म तत्व की अभिलाषा होती है, धुन होती है। अन्य विकल्प कदाचित हो भी जाए तो योगी उनमें पश्चाताप करता है। ख्याल में आई बात? आ, थोड़ा सा विषय से कनेक्ट हो पाए? आगे का हाँ। विषय समझेंगे, हम्म। है ना? अब अगला प्रश्न था, ये सब बातें जो हुई थी, मैं विषय को कनेक्ट करूं तो उसकी वृत्ति आत्म स्वरूप को छोड़कर अन्य पदार्थों की ओर नहीं जाती। कदाचित पूर्व संस्कार के वश अपनी अस्थिरता के कारण मन वचन काय द्वारा प्रवृत्ति हो जाए, होना स्वाभाविक है, हो जाए, तो वहां से तुरंत पीछे हटकर अफसोस करता है कि अरे अपने स्वरूप से च्युत होकर मैं आत्मा का अहित कर बैठा, अरे ये क्या कर लिया मैं, हाँ, कहाँ मेरा समय चला गया, कहाँ मेरा उपयोग चला गया। इस प्रकार वह पश्चाताप करता है ना, अपने दोषों की निंदा करता है, आत्मगर्हादि आत्म निंदा और गर्हादि करके अपनी शुद्धि करता है, अपनी निंदा आलोचन से करता हूँ पापों को शांत, पिछली बार अपन ने देखा था ये। क्या कहा आगे, ज्ञानी जगत के पदार्थों को गेय समझकर आत्म स्वरूप में लीन रहता है। यह बात दर्शाते हुए आचार्य अमित गति ने सुभाषित रत्न संदोह के 335वें श्लोक में क्या कहा, कैसे जगत के पदार्थों को गेय समझकर, इसमें उलझता नहीं है, इंद्रजाल समझना या गेय समझना, है ना, ये ये आप एक ही कैटेगरी में अब रखो। तो क्या कहा, यह लक्ष्मी थोड़े दिन ही सुखदायी होती है, यह लक्ष्मी थोड़े ही दिन सुखदायक प्रतीत होती है, मतलब अभी जो प्रतीत हो रही है वो उसकी एक्चुअल अवस्था नहीं है, हम अपने भ्रम से उसमें इतना आनंद मान रहे हैं। ख्याल में आती बात? तरुण स्त्रियां युवा अवस्था में ही मन को नहीं है, क्षय भोग बिजली के समान चंचल है और शरीर व्याधियों से ग्रसित रहता है, ऐसा कर गुणवान ज्ञानी पुरुष आत्म स्वरूप में ही लीन रहते हैं। थोड़ी देर के लिए विचार करो, हम कहाँ कहाँ लीन रहते हैं? या तो लक्ष्मी में लीन रहते हैं कि भैया और चाहिए और चाहिए, देखो उनके पास इतना, देखो इनके पास इतना, है ना, या मेरे पास तो इतना हो गया। इस तरीके के विकल्प, एक तो लक्ष्मी में लीन रहे, या फिर साथ ही साथ तरुण स्त्रियां, अब पुरुष की अपेक्षा स्त्रियां, स्त्रियों की अपेक्षा पुरुष, वो युवा अवस्था में ही मन को अतुल आनंद देती हैं। तो या तो क्या है उसमें, हम लोग क्या पढ़ते हैं, धन कन कंचन राज सुख सबई सुलभ कर, हाँ ये तो था, भव कंचन कामिनी प्रासादों में मुझको न मिला सुख क्षण भरी, कंचन कामिनी प्रासादों में। तो यहाँ पे कंचन की बात आ गई, यहाँ कामिनी की बात आ गई, है ना, और प्रासाद है भोग बिजली के समान चंचल हैं। प्रासाद मतलब वो महल है जो आपका सुख सुविधाओं से संपन्न, तो वो क्या है, विषय भोग भी बिजली के समान चंचल हैं और शरीर व्याधियों से ग्रसित रहे हैं। तो अब इनमें कहाँ उलझे, लक्ष्मी में उलझे, कंचन में कि कामनी में कि प्रासाद में? ये तीनों का ही स्वरूप जो जाना, वो क्या जाना कि ये तो थोड़े ही दिन रहने वाले हैं, चले जाने वाले हैं, या इस समय भी तुम्हें जो भासित हो रहा है वो तो इंद्रजाल के समान है। ऐसा विचार करके अब कहाँ स्थिरता को पाए बताए? तो ऐसा विचार करके गुणवान ज्ञानी पुरुष आत्म स्वरूप में ही रत रहते हैं, लीन रहते हैं। आ, विषय समझ में आया? हम जहाँ जहाँ उलझे हैं वो उलझने लायक जगह नहीं है, बल्कि वहां से अपनी वृत्ति को समेट कर आ, अपनी ओर, अपने में स्थायित्व करने लायक। सॉरी, आप लोग के वीडियोस भी ऑन नहीं है आज, और
कुछ लोग करना चाहें तो कर लीजिए भाई। इससे मुझे ख्याल में आया, आप लोग क्या समझ पा रहे हैं? ये पिछला विषय समझ में आया? अभी हमने नई गाथा शुरू नहीं की है। अभी आप सेटल हो जाओ, समझ लो क्या विषय चल रहा था। हिट हो गए विषय से, है ना? और बहुत डीप जा रहे हैं, अब डीप जा रहे हैं इन द सेंस, अब अध्यात्म की प्योर बात हो रही है। अब वो जीव सब बातों को अच्छी तरह से समझ चुका है। जहां जहां उपयोग फंसा है वहां से उपयोग हटाकर स्वात्म संवित्ति, अपने में उपयोग स्थिर करने की कला देखी जा रही है। हमारा जो हमेशा प्रश्न होता है ना, सुनते तो बहुत हैं, हम क्या करें, फिर हो नहीं पाता है, फिर कर नहीं पाते हैं, फिर बहुत विचार आता है, पर फिर इस तरीके के जितने भी हमारे प्रश्न हैं, वो सारे प्रश्नों के समाधान आप मानो इसमें है। है ना? देखिए क्या बोलते हैं आप 40वें श्लोक में। इच्छते कांत संवासम निर्जनम च नितादरः निज कार्यवशात् किंचित युक्त्वा विस्मरति द्रुतम, उक्त्वा विस्मरति द्रुतम। क्या कहा? योगी निर्जन वन बसे, चहे सदा एकांत, यदि प्रसंग वश कुछ कहें, विस्मृत हो उपरांत। निर्जनम जनितादरः, निर्जनता के लिए जिसको आदर उत्पन्न हुआ है ऐसा योगी क्या चाहता है? एकांत संवासम इच्छति, एकांतवास को चाहता है। और निज कार्यवशात, निज कार्यवश किंचित उक्त्वा, कुछ बोल गया हो तो वह द्रुतम अर्थात जल्दी ही, विस्मरति मतलब भूल जाता है। क्या कहा? निर्जनता के लिए जिनको आदर उत्पन्न हुआ है, बहुत अधिक राग रंग में फंसना, भीड़ में उलझना, बहुत बड़े बड़े आयोजनों में फंसना, आ, इस सब के प्रति कोई आदर नहीं है निर्जनता के प्रति आदर है, एकांतवास के प्रति आदर है ना? एकांतवास कहने में जो पिछली तीन बातें हैं, लक्ष्मी, कामिनी, कामिनी कंचन और प्रासाद, इनके प्रति, इनके प्रति विरक्तता उत्पन्न हुई है, एकांत में रहना चाहे। ख्याल में आती बात? एकांतवास के प्रति आदर उत्पन्न हुआ है। और यहाँ पर मुनिराज, योगी जो शब्द यूज किया मुनिराज के लिए यूज किया है, उस चर्या में कदाचित किसी से कुछ बोला हो, कुछ बात हुई हो, तो उसको भी कोई घंटों दिमाग में नहीं चलाते हैं, क्योंकि आहार संबंधी जब चर्या होती है तो वहां जाना होता है, इंटरेक्शन कुछ हुआ, तो उस इंटरेक्शन को अपने मन में नहीं चलाना। ये तो मुनिराज संबंधी बात होगी। हम अपने लेवल पर अगर इसे लगाएंगे तो क्या कहा कि भैया जहाँ उलझे हो, ज्यादा भीड़ में उलझे हो, वहां से थोड़ा एकांतवास की ओर बढ़ो, ये प्रेरणा दी जा रही है। ख्याल में आती है बात? लॉकडाउन हुआ अभी 1 साल पहले, है ना? और अभी भी बहुत सारी उसके फुटप्रिंट तो रह ही गए। नहीं, हमको तो भागना है। अरे कहाँ जेल में बंद कर दिया, क्या हो गया? देखो, जिनको एकांतवास की इच्छा हो उन्होंने तो सही में बहुत सुख भोगा उस टाइम पर। बहुत अच्छा आनंद, अब कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं उलझना, कितना निर्भर हो गए। पर चक्कर क्या है, अंतरंग में विषय भोगों की आकांक्षा इतनी ज्यादा पड़ी है कि इस एकांत से ही ऊब गए। अब ऐसा है कि भागो, है ना? कहीं जा नहीं पाए, कहीं हो नहीं पाया। किस किस तरीके की प्रवृत्तियां अभी अपने मन में इस संबंध में उठती हैं, किस किस तरीके के विकल्प अपने को इस संबंध में अब उठने लग गए हैं। सही मायने में तो वो बहुत बड़ा, बहुत अच्छा आराधना का काल है।
पर उस आराधना के काल में जीव को लगता कहाँ है, वो तो अकेलापन अकेलापन, है ना? ये अकेलापन वास्तव में ये अकेलापन नहीं है, एकांतवास। देखो इंग्लिश में दो शब्द हैं, एक है लोनलीनेस और एक है सॉलिट्यूड। ये अकेलापन मतलब अकेलेपन में तो आपको भय है, डर है, दुख है, पर सॉलिट्यूड जो है, एकांतवास जो है, एकांतवास में आनंद है कि आप अपने में परिपूर्ण हैं। आपको सुखी होने के लिए किसी और भीड़ की आवश्यकता नहीं। मैं प्रसन्न हूं अपने में। इस तरीके की जो फीलिंग है वो है सॉलिट्यूड वाली फीलिंग, अपने में परिपूर्णता की फीलिंग। तो यहाँ देखो, एकांत और भीड़ के संबंध में बात करें तो चूंकि हम दिन रात इसमें उलझे हुए हैं, बहुत बहुत गहराई से विकल्प इसमें चलते हैं अपने, तो इस विकल्पों की भीड़ कम करके शांति से कुछ घंटे कुछ समय अपने को मिले तो बैठना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। अब अपन तो गृहस्थ, अपने जीवन में एकांत कहाँ से आए? कहाँ घर छोड़ के चले जाएं बताओ श्वेता जी, प्रश्न चले जाएं, है ना? तो घर में बड़े, तो ऐसे एकांतवास का अभ्यास गृहस्थी में भी जीव ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जब पूरी दुनिया सो रही होती है तब वो एकांत है। कोई एकांतवास है, कोई विकल्पों की भीड़ नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई चिंता नहीं। ऐसे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जब जगत उठ नहीं पाए उसके पहले अपना काम कर लेते हैं, तो फिर तो भीड़ आने वाली। ख्याल में आती बात? तो मुनिराज अवस्था में बात करेंगे तब तो मूल रूप से स्वभाव से ही निर्जन पर्वत आदि ये सारा विषय आगे आएगा। पर हमारी भूमिका में भी जितना हो सके, नहीं अब उनकी शादी है, अब उनकी शादी है, अब हमें तो जाना ही है, हम नहीं जाएंगे तो क्या होएगा, ये सब आपके संसार में जाने के चिन्ह है। कितना जाना, कितना नहीं जाना, कितने दिनों के लिए जाना, कितने विकल्प करके जाना, ये सारा विषय विचार करते हुए अपने को करना चाहिए। आगे आएगा विषय, यहाँ पर योगी की अपेक्षा चलेगा और हम थोड़ा अपने हिसाब से भी उसमें से कंक्लूजन निकालते जाएंगे कि हम अपने जीवन में क्या परिवर्तन कर सकते हैं। ख्याल में आती है बात? ये गाथा समझ में आई? निर्जनता के लिए आदर उत्पन्न हुआ है, एकांत को चाहते हैं, और कदाचित निज कार्य में कुछ बोल गया तो उसको दिन भर अपने दिमाग में घोंटते नहीं रहते, चलते नहीं रहते, भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते? कि भाई हमें अपना काम करना है ना, अब हम तुम्हारे चक्कर में थोड़ी ना उलझे रहेंगे। कोई तो उसको ही थोड़ी ना दिन भर अपने दिमाग में चलाते रहेंगे कि बुरी बातों के प्रति उनकी उनका जो उपयोग है वो अपना उपयोग उसमें लगाते नहीं है, जल्दी समेट लेते हैं अपने आप को। और हम क्या करते हैं? तुमने साल भर पहले हमसे ये कहा था, रखे रहो कचरा दिमाग में, तो अच्छी बात कहाँ से आएगी? ये दिमाग की भी कैपेसिटी है ना। अब कचरा भरा रहेगा तो फिर हार्ड डिस्क की तरह अगर अपन देखें, अब उसमें आप जंक फाइल इतनी सारी भर दोगे तो उसमें फिर अच्छे ग्रंथ, अच्छे शास्त्र, अच्छे भजन ये कहाँ से फीड होंगे? वो जगह ही नहीं है, मेमोरी फुल। ख्याल में आती है बात? फिर जब जब शांति से बैठने का थोड़ा मौका मिले तो वही फाइल उठ के आ जाती है। फिर हमें लगता है इतने विकल्प हमें क्यों होते हैं? हमने उन विकल्पों में अपनापन बहुत कर रखा है ना। तो ये भूल जाने वाली जो बात है, ये दिमाग से भूलने का तो काम है ही, पर उसमें सही मायने में आ, उस क्या क्या कहें, उसमें सही मायने में सुख बुद्धि नष्ट होती है, इसलिए उन सब बातों को भूलने वाली बात है। उसमें कुछ है नहीं, उसमें कुछ सार नहीं है। ऐसे वैराग्य के बल पर उनसे विरक्त होते हैं। कोई कुछ कहना चाहेंगे या फिर आगे बढ़े? देखिए टीका देखते हैं। भैया जी, हाँ। जैसे आपने कहा ना कि पुरानी बातें ये भूलने भूलने लायक हैं, और अभी हार्डिस का एग्जांपल दिया, तो उसको तो हम डिलीट कर देते हैं तो वो कभी फिर उसमें रिपीट होगा ही नहीं। पर हम अपने माइंड से उस चीज़ को कैसे डिलीट करें? क्योंकि कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसी बनती है तो वो फिर से याद आ ही जाती है। हमेशा के लिए डिलीट ही नहीं होती है वो।
ठीक कुछ बात है। टाइम के लिए इसमें भूल जाते हैं पर फिर याद आ ही जाती है। ठीक बात है, ठीक बात है। ये देखो, रागवश पिछली गाथा में भी आया था ना, कदाचित प्रमादवश रागवश ऐसा कोई प्रसंग बन जाए तो वो वापस से अपने प्रायश्चित करते हैं, विचार करते हैं कि हाँ मुझसे ये क्यों हो गया, है ना, निंदा अगर हाँ करते हैं तो सही मायने में ये देखिए, और अन्यत्र अन्य विषय में लग जाए तो वो पश्चाताप करता है। हम पश्चाताप करते हैं या फिर आनंद मानते हैं? हम उसको और दाना पानी देते हैं, हवा पानी देते हैं, या ये विचार करते हैं कि अरे नहीं ये करने लायक काम नहीं? और भैया हमने क्या? डिलीट किया भी कहाँ? अगर डिलीट किया हो तो फिर तो दोबारा उठ के आए ही नहीं वो। हाँ बराबर है। बट मान लीजिए अभी जैसे श्वेता जी ने कहा कि, सॉरी स्वाति जी ने कहा कि हार्ड डिस्क से तो चलो डिलीट भी हो जाएगी, अब यहाँ से हम डिलीट कैसे करें, क्या करें? तो कदाचित देखो, प्रसंग याद आता भी है तो आने पर हम उसको हवा पानी कितना देते हैं, हम उसे कितना तवज्जो देते हैं, या फिर हम उस समय प्रयाश्चित करते हैं, पश्चाताप करते हैं, अरे क्या मतलब है, देखो उस जीव के साथ अपने कभी कोई भाव हुए होंगे, अब वो तो जीव बदल गया, है ना, अब मैं ही अपना अहित कर रहा हूँ। इस तरीके का तत्व चिंतन किया तो अगली बार बताओ ये विकल्प क्यों आएंगे आपको? पर ऐसा तत्व चिंतन हम कहाँ करते हैं? हम तो उसको पूरी की पूरी तरीके से आदर सम्मान देते हैं। वाह बढ़िया आए तुम विकल्प, अब हम तुम्हारे साथ बात करेंगे। बस रम जाते हैं उसमें, घंटों चिंतन करते हैं, घंटों उसे अपने अपने मानस पटल पर अ, विकार उत्पन्न करने का न्योता देते हैं, है ना। तो ये कैसे नहीं हो, आपका यही प्रश्न है ना। तो देखो यही चल रहा है, यही बात चल रही है कि आपको अपने आपको अच्छी बातों से रिप्लेस करना होगा। मैं बहुत हल्के शब्दों में कह रहा हूँ। अच्छी बातें एक वर्ड बहुत सामान्य सा वर्ड हो जाता है, बट यहाँ तत्व ज्ञान संबंधी बात है मूल, है ना। देखिए क्या कहते हैं आगे। स्वाति जी आपको थोड़ा समाधान मिला या कुछ और चिंतन करना है इस पर? हाँ, बस यही है कि जब भी पुराने ख्याल आते हैं तो उनको खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए और कुछ अच्छा सोचने की कोशिश करनी चाहिए। हाँ ये तो बहुत सामान्य तरीके से अपन ने कह दिया, पर कैसे, कैसे वाला जो विषय है ना, वो आ, आप विचार करोगे तो बारंबार उसमें खेद खिन्नता हो, पश्चाताप हो कि अरे इन इन विकल्पों से मेरा अहित होने वाला है, ये विकल्प क्यों आ गए मेरे अंदर, ऐसी कौन सी मिथ्या मान्यता पड़ी हुई है जो अभी भी इन विकल्पों को आमंत्रित कर रही है। आ जाए विकल्प, इससे कोई घबराने की बात नहीं है। देखो, रोग हो जाए इसमें कोई घबराने की बात नहीं, पर रोग होने पर उसका बैक एनालिसिस करना। मान लो आपको शरीर में थोड़ा कुछ हो गया, वो तो लक्षण है, वो तो चिन्ह है, पर उसके बैकग्राउंड में कौन सी गहरी चीज अंदर, हमने कुछ गलत खा लिया था, हमें कुछ गलत एलर्जी थी, या हमने कुछ मिस्टेक की, जो ऐसी सब सिचुएशन हमारे जीवन में बन रही है। अगर हम इस बात का विचार कर पाए तो अगली बार वो काम नहीं होगा। तो ये जो विकल्प आए हैं, पुरानी बातें याद आ रही हैं, कुछ आ रहा है, ये तो बहुत बढ़िया है अपने लिए। उसका एनालिसिस करो, डीएनए टेस्ट करो कि बैकग्राउंड में क्या मान्यता पड़ी हुई है जो इस तरीके के विकल्पों को बार बार न्योता देती है। तो विकल्प, एक विकल्प को शमित करने का काम करके फायदा नहीं है। चलो इसको भुला दें, चलो इसको भुला दें, अब भूल जाएं, अब बहुत बहुत, अरे एक को भुला दोगे चार और आ जाएंगे। ये आया है, होता है ना, क्या बोलते हैं, अ, अरे अपने कोई फिल्म वगैरह के सीनों में आपने देखा होगा, या पुलिस वगैरह, कोई मिल जाए एक आध किसी गिरोह का आदमी तो उसको वो मारते वारते थोड़ी ना है, मारते मतलब उसको फांसी पे थोड़ी ना लटका देते हैं, उसको पकड़ के उसके पूरे गिरोह गिरोह को पकड़ने का प्रयास करते हैं। बराबर है। तो अब ये विकल्प आपकी पकड़ में आ गया है कि मुझे ये विकल्प उठ रहा है, तो विचार करो इसके बैकग्राउंड में, क्या कौन सा इसका सरगना कौन है, इस गिरोह का मुख्य कौन है। तो आप उस मुखिया को पकड़ना चाहोगे या एक को निपटाना चाहते हो?
अब हम उनके बारे में सोचेंगे नहीं, और उनके बारे में नहीं सोचोगे, किसी और के बारे में सोचोगे। तो ऐसे बारंबार विचार करके ज्ञानी जीव, वो क्यों विकल्प उत्पन्न हुआ, क्या मेरी कमजोरी हुई, है ना, उस पर्टिकुलर चीज को, उस कमजोरी को फिक्स कर देते हैं हमेशा के लिए। गलती होना बड़ी बात नहीं है, गलतियां तो हो सकती हैं जीवन में, पर गलती के समय में वो गलती क्यों हुई, वापस से ये गलती हमसे कैसे ना हो, अगर उस तरीके के प्रयासों को फिक्स कर दिया जाए, सॉरी, उस तरीके की जो परेशानियां हैं उनको फिक्स कर दिया जाए, तो हम हमेशा के लिए उससे निवृत्त हो सकेंगे। और हम लौकिक में भी ऐसे ही करते हैं ना, नहीं करते? कि सिर्फ एक उसी उसी प्रसंग पे गुस्सा होके काम थोड़ी ना चलेगा। वही गलती, चलो ठीक है, अब इसको ठीक कैसे करना। तो ये बारंबार जो पश्चाताप वाला विषय है, ये अपने को उस अपॉर्चुनिटीज को प्रेजेंट करता है। ख्याल में आती है बात? हाँ मधु जी, आप कुछ कह रहे हैं? सॉरी, आप हाँ, आपकी गलती आवाज को हमें कभी नहीं भी आ तो रही है। स्वीकार नहीं करते ना। पहली बात है गलती, उसको गलती मानते ही काहे विकल्प आता है तो पहले। सही ठीक है, है, ठीक है, मैं भी वही बोले वाली। मैं कह रही गलती को ठीक। गलती भी तो नहीं मानते ना, वो विकल्प आ जाते तो उसको गलती भी तो नहीं मानते ना। सही बात है। आप उसको एक स्टेप और पहले लेके चले गए, ठीक है, वहां से शुरू होगी। पर मैं मान रहा हूँ कि आप मानते हो, चलो आपको समझ में आता है, तब भी बात करो। ठीक है, आपको सब बातें ख्याल आ रही हैं, अच्छी बात है। इस पर आप और चिंतन कीजिए। और रहेगा कुछ कश्मकश रहेगी, कुछ बार बार लगेगा कि यार ये बातें तो हमें पता है, फिर क्यों मुझे बार बार ऐसा विकल्प क्यों आ जाता है। क्यों आ जाता है, उसकी उसका विचार तो अपने को ही करना पड़ेगा कि इस विकल्प का सरगना कौन है, अंदर कौन सी ऐसी मिथ्या मान्यता चल रही है जो बारंबार इन विकल्पों को आमंत्रण देती है, इस तरीके के भाव मेरे क्यों हो जाते हैं। ये अपने आप, अपने को अपने से बेहतर और कोई नहीं बता सकता। ख्याल में आती बात? इसीलिए पिछली गाथा में कहा था ना, आत्मा ही आत्मा का गुरु है। देखिए आगे क्या कहते हैं। एकांत में स्वभाव से निर्जन ऐसे पर्वत, वनादि में संवास अर्थात गुरु आदि के साथ रहने की अभिलाषा करता है। कैसा होकर? कि जिसको निर्जन स्थान के प्रति आदर उत्पन्न हुआ है, मतलब लोगों का मनोरंजन करने वाली चमत्कारिक मंत्र आदि के प्रयोगों की बातों से निवृत्ति के लिए, प्रयोगों की बातें बंद करने के लिए जिसने प्रयत्न किया है ना, लोगों का मनोरंजन करने वाली चमत्कारिक मंत्र आदि। अब देखो उस समय पे जब आचार्य देव ये लिख रहे होंगे, तो मैं ऐसा अज्यूम करता हूँ कि योगी हैं, सहज में थोड़ी बहुत मंत्र आदि के चमत्कार वाली चीजें तो उत्पन्न हो ही जाएंगी, ऐसी विद्या आ गई। अब गए लोगों के पास, थोड़ा सा मंत्र का चमत्कार दिखा दिया, तो ऐसे चमत्कार दिखाकर अपनी प्रसिद्धि करने वाला जो काम किसी के मन में आदर जमता हो, तो वो आदर नष्ट हो गया है ना। निर्जन स्थान के लिए अर्थात लोक के अभाव के लिए, स्वार्थवश लाभ अलाभ के प्रश्न पूछने के लिए समीप आते लोगों का निषेध करने के लिए, मना करने के लिए उसे निर्जन स्थान के प्रति आदर है, ऐसा अर्थ है। लोग आएंगे अपने फिर फायदे की बातें पूछने, आपसे सलाह लेने, है ना। तो ऐसे योगी ने क्या किया है, एकांत में रहने का दृढ़ता ली है। न तो चमत्कारों में फंसेंगे, न चमत्कारों में फंसाएंगे, न लोगों से अधिक वार्तालाप करेंगे कि अब तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, सलाह मशवरा, इस सब के लिए कोई स्थान उनके जीवन में नहीं रखा। तो क्या किया, अब तो रहूं निर्जन वनों में गुरुजनों के संग, हाँ? निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी। ये वाली इसमें आती है लाइन, अब तो रहूं निर्जन वनों में गुरुजनों के संग। नहीं बोझा परिक्रय का, ये वाली लाइन से आती है। अब तो सहा जाता नहीं बोझा परिक्रय का। हाँ,
बराबर सर। उसी में ही है, आप एक बार देख लीजिएगा। तो ये हम्म। तो कोई गृहस्थ भावना ऐसी भा रहा है, यहाँ बात कर रहे हैं योगी के लेवल की भी, कि अब ऐसे कोई चमत्कार अतिशय इत्यादि में नहीं फंसना है, बल्कि ध्यान से ही लोग चमत्कारी अतिशय होते हैं। मुझे तो आत्म तत्व में लगना है, किसी अन्य चीजों में उलझना नहीं है। क्या कहा तत्वानुशासन का रेफरेंस देकर, गुरु का उपदेश प्राप्त करके निरंतर अभ्यास करने वाला धारणा के सौष्ठव से, ध्यान के प्रत्यय से, अब अर्थात अपनी सम्यक और सुदृढ़ अवधारणा शक्ति के बल से लोक चमत्कारी अतिशय देखता है तथा, हाँ, लोक चमत्कारी अतिशय देखता है। मतलब ये सबसे बड़ा चमत्कार तो ध्यान में होता है। अब तुम और किसी चमत्कार में कहाँ उलझना चाहते हो? गुरु का उपदेश प्राप्त करो, निरंतर अभ्यास करो और अपने आत्म तत्व में दृढ़ होकर अपनी सम्यक और सुदृढ़ अवधारणा के बल से चमत्कारी तत्व अपने को दिखाई दे। अब जगत के चमत्कार मुझे अच्छे लगते नहीं, जगत के मंत्र तंत्र चमत्कारों में कोई, अब यहाँ तो मंत्र तंत्र चमत्कार लिए हैं, अपने लिए ले लीजिए। आपके जो भी सब गैजेट्स हैं, आपके जो भी सब चैनल्स हैं, आपके जो भी सब इंद्रिय के विषय हैं, उन सब भोगों में अब हमें कोई चमत्कार दिखाई देता नहीं, कोई आनंद दिखाई देता नहीं, है ना, कोई उत्साह दिखाई देता नहीं। बल्कि मैं तो जिनवाणी के माध्यम से अपने स्वरूप का निर्णय करके अपने उपयोग को इसमें स्थिर करूं और ऐसे चमत्कारी अ, आत्म तत्व का दर्शन करूं, चैतन्य चमत्कार जिसको कहा, है ना। ये एक पॉइंट हो गया एकांत वाला। दूसरा क्या, तथा अपने को अवश्य करने योग्य भोजन आदि की परतंत्रता के कारण। अब योगी हैं, शरीर के टिकाए रखने के लिए भोजन आदि करने के लिए जाना पड़ता है। कुछ थोड़ा सा श्रावक आदि को कहता है अहो यह करो, अहो यह करो इत्यादि कहकर उसी क्षण वह भूल जाता है। भगवान क्या हुक्म है, ऐसा श्रावक आदि पूछते हैं तो भी वह कुछ उत्तर नहीं देते। तो यहाँ श्रावकों के साथ कोई बहुत अधिक इंटरेक्शन वाला एंगल नहीं है। कदाचित कुछ कहा तो उसको भी वो भूल जाते हैं, मतलब उसमें ज्यादा उलझते नहीं है, इतना विषय आया। क्योंकि ये जीव कौन है, एकांत का प्रिय और अधिक अब उन बातों में उलझने का उत्साह है जिनका निवृत्त हुआ है। देखो भावार्थ में उसी बात को पुनः दोनों बातों को कहते हैं, निर्जनता की बात करते हैं सबसे पहले। स्वपर भेद विज्ञान के अभ्यास के बल से ही आत्मा को स्वानुभव का वेदन होता है। तब वह लोक रंजनकारी मंत्र तंत्र के प्रयोग की बातों से दूर रहने के लिए तथा लोग अपने स्वार्थ के लिए लाभ अलाभ के प्रश्न पूछकर उसे आत्म ध्यान में विघ्न ना करें, इसलिए वह आदर पूर्वक निर्जन स्थान में रहना चाहता है। ठीक है, ये निर्जनता की बात हो गई। और स्वपर भेद विज्ञान इनको करना है अभी, है ना। ये ऐसे मुनिराज और योगी की बात है जो अभी मैं यूं कहूं कि सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए, क्योंकि देखो मुनिराज की अवस्था में भी दो अलग अलग प्रसंग सुनने में आते हैं। एक तो छठवें गुरु स्थानवर्ती मुनिराज, छठवें सातवें गुरु स्थानवर्ती मुनिराज आत्म तत्व की साधना में मग्न, है ना, उन्होंने आत्म तत्व का दर्शन किया है। और कदाचित ऐसे भी अ, योग्य शिष्यों को आचार्य दीक्षा देते हैं जो अभी हैं तो मिथ्यात्व की भूमिका में, पर जिनका पुरुषार्थ जागृत हो सकता है, जो इस चर्या को तो ठीक तरीके से कर ही रहे हैं और आत्म तत्व को समझने में प्रयासवंत हैं। तो उनके हिसाब से अगर अपन इस बात को देखेंगे तो अभी सुपर भेद विज्ञान के अभ्यास के बल से ही आत्मा का अनुभव होता है। तो अब आप लोक रंजनकारी मंत्र तंत्र के प्रति अपना उत्साह नहीं रहे, लोग आके परेशान नहीं करें, लाभ अलाभ के प्रश्न नहीं पूछें, तो इसलिए निर्जन वन गुरुजनों के संग रहने का निर्णय। अब भोजन आदि की परतंत्रता के कारण निर्जन स्थान छोड़कर आहार आदि के लिए श्रावकों की बस्ती में आना पड़े, तो कार्यवशात अल्प वचना लाभ भी करता है।
थोड़ी बहुत कोई बातचीत हो भी जाए, पर उनने हमसे ये कहा था, हमने उनसे ये कहा था, ये सब बातों में नहीं उलझेंगे। आहार लेकर अपने स्थान में आता है और आत्मचिंतन में वापस लीन हो जाता है, तब उस वचनालाप संबंधी सब विस्मृत हो जाता है। कोई पूछे तो भी वह कुछ उत्तर नहीं देता। ख्याल में आता है? वाद विवाद की स्थितियों में मौन, है ना? व्यथा विकथाओं में मौन, कभी रहने का प्रयास किया है? हमें बहुत पता है उस बारे में, चार लोग बैठ के गॉसिप कर रहे हैं और हमें पता है इसमें हम कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, बट तब भी अपने आप को रोक पाने वाला कभी प्रयास किया है? नहीं यार, फायदा नहीं है, क्या बोले इनके सामने, अभी बोलेंगे फिर बात बढ़ेगी, इनको तो कुछ समझ में भैया वैसे भी मैंने नहीं आना। प्रयास ये किया है कि मुझे उन लोगों के बीच में बैठना ही नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। अवॉइड करती हूँ उस जगह जाने के, जाऊँ ही नहीं कि जहाँ फालतू बातें ज़्यादा हों, तो मुझे वहाँ बैठना ही नहीं है। बराबर, ये आपका एकांत वाला एंगल हो गया, है ना? और कदाचित कहीं फंस जाओ तो मौन रह जाओ, वाद विवाद और विकथाओं में मौन रहना चाहिए। थोड़ा बहुत अब आपका रागवश आप नहीं रोक पाओ, बोल दो, अलग बात है। बाद बाकी जितना हो सके, फायदा नहीं है ये जानकर मौन रहना। ख्याल में आती है बात? तो ऐसे दो एंगल अपन ने इसमें से अपने जीवन में बहुत सारी बातें निकाल सकते हैं। विषय तो अपन ने विषय की तरह देख लिया, है ना? एकांत में रहना, निर्जन स्थान में रहना, मतलब सबसे पहले हमें एकांत की अपॉर्चुनिटी मिले तो उलझना नहीं। बड़ी समस्या है, देखो जीव को जैसे तैसे तो एक आध 2 घंटे 4 घंटे का एकांत मिलता है, उसको भी वो राग में निपटा देता है। अरे हमें बहुत याद आ रही थी, आप नहीं थे। ख्याल में आती बात? कदाचित ऐसा कोई प्रसंग बन जाए ना, एक आध 2 दिन अकेले रहना पड़ेगा, तो प्रसन्नता से गुजारते हैं या याद में गुजारते हैं, क्या करते हैं? ये भैया आप लोग को समझ में आ रही ना बात, क्या चल रहा है? प्रसन्न होते हैं उस समय कि चलो ठीक है, कुछ समय मिला, हमारे काम जो पड़े हैं, और काम के नाम पे भी घर के ही काम दिखाई देते हैं। अपने को आत्मा देखें तब तो अपने काम दिखाई दे। तो थोड़ा ऐसा उत्साह होना चाहिए निर्जनता के प्रति। और मैंने जो बात दूसरी कही थी कि हम घर गृहस्थी में रहकर निर्जन शायद हो ही नहीं पाए। आपकी जब तक अर्थी भी इस घर से ना जाए तब तक तो ऑन ड्यूटी हो आप। स्पेशली स्त्रियों के केस की बात करेंगे तो आपकी तो 24/7 ऑन ड्यूटी वाली सिचुएशन है। तो ऐसी सिचुएशन में अपने लिए मी टाइम निकालना, निर्जनता का टाइम निकालना, वो आपको कैसे निकालना है वो कला आपको देखनी होगी, आपके स्केड्यूल में कहाँ फिट होती है। बट ऐसा एक समय होना चाहिए जब आप हो, आप आपका चिंतन कर रहे हो, अन्य विषयों से बिल्कुल दूर हो। ख्याल में आती है बात? और घर गृहस्थी में रहते हुए भी जितना वचनालाप करना आवश्यक है उतना करें। जिन वचनालापों की कोई आवश्यकता नहीं है, वो दूर के फलाने के ठिकाने के, इनका एक उनका, बैठकर फालतू पंचायतें नहीं करते रहे। और एक और बात मैं बताऊं, ये वचनालाप वाला जो कंसेप्ट है ना, ये 2 साल से 3 साल से तो बहुत ज्यादा हो गया है। जब फोन में चार्ज लगता था ना, तब इंसान कम से कम लिमिटेड बात करता था। अरे बैलेंस, ये अनलिमिटेड के चक्कर में तो बस लगा दिया फोन, घुमा दिया, और बताओ क्या हाल चाल है। अब सामने वाला बोले हम क्या हाल चाल बताएं, अपना काम करने दो हमें। नहीं, अब तुम बताओ, हमारा तो फोन फ्री है ना। चलो अब तो थोड़ा सेटल हो गया, बट वो जब आया ही आया था तब तो लोग जाने कितना ही उसका मजा, फ्री है, फ्री है, फ्री है। अरे फोन तो फ्री है, आपका समय थोड़ी ना फ्री है, आपका जीवन थोड़ी ना फ्री है। क्या विचार करते हो? ख्याल में आती है कुछ बातें? ये माइंडसेट के इश्यूज हैं बेसिकली। अब वो फ्री फ्री के चक्कर में इंसान इतना ज्यादा वचनालाप में फंसता है कि
कि विचार ही नहीं करता कि मेरा अमूल्य जीवन इसमें जा रहा है ना। ऐसे बहुत सारी बातें हैं। आप देखो, ये ऐसी चीजें हैं। ये ग्रंथ तो वास्तव में दर्पण है, मिरर है, अपने अंदर चलने वाले दोषों को दिखाने वाला है। आप बस एक पैराग्राफ को लेकर बैठ जाइए, विचार कीजिए क्या क्या दोष मेरे अंदर चलते हैं, इन दोषों की निवृत्ति का उपाय क्या है। आपको बहुत दोष दिखाई देंगे और वो सारे दोषों को दूर करने का उपाय भी दिखाई देगा। ख्याल में आती है बात। देखिए आगे क्या कहते हैं। अब इस जीव की कैसी स्थिति होती है, इस योगी की जो आत्म तत्व के अभ्यास में जो स्थिर हो रहे हैं, उनकी क्या स्थिति बनती है। देखिए, ब्रुवन्नपि नहि ब्रुते, गच्छन्नपि न गच्छति, स्थिरीकृतात्म तत्वस्तु पश्यन्नपि न पश्यति, देखत भी नहीं देखता, बोलत बोलत नाई, दृढ़ प्रतीति आतमयी, चालत चालत नाई। क्या विचित्र बात कर रहे हैं आचार्य, क्या कह रहे हैं। जिसने आत्म तत्व के विषय में स्थिरता प्राप्त कर ली है, वह बोलता होने पर भी नहीं बोलता, चलता होने पर भी नहीं चलता, और देखता होने पर भी नहीं देखता। देखना, बोलना, चलना, ये तीन बातें करें। ये काम आपको होते हुए भले दिखाई दें, पर वो तो आपने आत्म तत्व में ही स्थिर है। कैसे? तो अब आप किचन में काम करते हुए भी काम नहीं करोगे। काम नहीं करोगे मतलब आप उससे कर्ता नहीं बनोगे, आप उसमें एनग्रॉस्ड नहीं होगे, है ना। समय सार जी ग्रंथादिराज में ज्ञानी जीव कैसे प्राकरणिक नहीं होता, वो विषय आया है। जैसे उसका कर्ता नहीं बनता। कैसे कर्ता नहीं बनता? वो साक्षी भाव से, उनको उसमें अपनेपन की मान्यता नहीं होने से। शादी का उदाहरण दिया वहां पर जैसन आचार्य देव ने। किसी अन्य की शादी में आप गए, अब व्यवस्थाएं तो खूब कराने लगे, काम तो खूब कराने लगे, खूब इधर उधर कर रहे हो, बट आपको उसके प्रति मेरी शादी नहीं है, ये बात तो अंदर में है ना, और मैं इस शादी का करता नहीं हूँ, ये जानकर सारी भाग दौड़ करने पर, व्यवस्थाएं बनाने पर भी, सब काम करने पर भी वो शादी का करता नहीं है। शादी का करता कौन है? वो जो घर का मुखिया बैठा है, जो पैसे खर्च कर रहा है, या जिसकी शादी हो रही है, सहेलियां और दोस्त आकर खूब नाचें, खूब उत्साह दिखाएं, वो सब उनका बाहरी है। अंतरंग उत्साह तो उस दूल्हे को या दुल्हन को है। ख्याल में आती बात। तो वहां क्या कहा कि आ, वास्तव में असली उत्साह का कर्ता कौन है? ये तो नाच रहा है, ठीक है, नाचता होने पर भी ये नहीं नाच रहा सही मायने में। ऐसे ही ज्ञानी जीव घर गृहस्थी के सारे काम करने पर भी और सब करने पर भी उसके प्रति स्थिरता नहीं है। स्थिरता तो अपने आत्म तत्व के प्रति है। तो आ, बाहर में कुछ होते हुए भी वास्तव में वो उससे जुड़ा हुआ नहीं, है ना। और भी बात अपन देख सकते हैं, खो जाने वाली बात है। देखो, जिसने अपने, कोई बहन हो, अभी अभी सगाई हुई हो, तो उसने अपने सारे घर के काम करते हुए भी सारा ख्याल, है ना। अ, ऐसे तो कुछ कुछ गाने भी बने हैं, देखना आप मिल जाएंगे। आ, क्या कहें, अ, मतलब यहाँ होने पर भी मैं यहाँ नहीं हूँ, है ना, ये काम करते हुए भी मैं ये काम नहीं कर रहा हूँ। तो नहीं कर रहा हूँ मतलब क्या, कि बैकग्राउंड में कहीं और मन है, कहीं और स्थिरता है, कहीं और अपनापन है। तो इस घर में रहते हुए भी अब उस बहन की जिसकी सगाई हुई है, वो इस घर का अपने आप को कहाँ मानती है। आपको इस तरीके के भाव बहुत सारे मूवीज के गानों में भी मिल जाएंगे, है ना। मैं वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो आपने सुने ज्यादा है, उनको फील किया है, तो थोड़ा जल्दी से आपको विषय कनेक्ट हो जाए। बाद बाकी कोई और रेफरेंस वहाँ का, आई मीन वहाँ के रेफरेंस देने का और कोई खास औचित्य नहीं है। ज्ञात से अज्ञात की ओर जाने वाली बात है।
तो आप जब यहाँ रहते हुए भी यहाँ नहीं हो, आपका मन कहीं और है, मन कहीं और है, ऐसी बात तो हम आ, लौकिक में कर रहे हैं। यहाँ कह रहे हैं कि आत्म तत्व में स्थिरता हो गई है। आत्म तत्व में जिसने स्थिरता प्राप्त की है, वो बाहर में बोलता होने पर भी बोल नहीं रहा है, चलता होने पर भी चल नहीं रहा है, देखता होने पर भी देख नहीं रहा है। सारे काम बाहर में यथावत दिखाई दे, योगी की भाषा में बात है, हाँ? ऐसे ही अपने में भी लगाइए। सारे काम बाहर में यथावत दिखाई देने पर भी अब उनके प्रति कोई कर्तव्य नहीं, उसमें स्थिरता ही नहीं है, उसमें ध्यान ही नहीं है, है ना? ऐसे तो सब आपने देखे ही होंगे, बहुत सारे प्रेम प्रसंगों में भी यही स्थितियां बताते हैं। और अभी जो हमने बात की उसमें तो क्या कहा, जिसने आत्म तत्व के विषय में स्थिरता प्राप्त कर ली है, जिसने आत्म स्वरूप को दृढ़ प्रतीति का विषय बनाया है, ऐसे योगी संस्कार वश अथवा अन्य के उपदेश से अनुरोध से बोलता होने पर भी, अर्थात धर्मादि का व्याख्यान करता होने पर भी वह योग सहित है, अर्थात योग में स्थित है। योग में स्थित है मतलब अपने आत्म तत्व में स्थिर है, ऐसा अपि शब्द का अर्थ है। परंतु वह बोलता ही नहीं, भाषण करता ही नहीं, क्योंकि उसको बोलने के प्रति अभिमुख पने का अभाव है। बोलने की इच्छा नहीं है, वो शब्द निकल रहे हैं, ठीक है निकल गए, मैं बोलने का करता हूँ, इसका इसके अभिमान में नहीं फूला हुआ है। ख्याल में आती है बात? ये विषय समझ में आ रहा है? ऐसा ऐसा कभी फील किया है आपने कि आप कोई काम तो कर रहे हो बट आपका मन कहीं और स्थिर है, तो आप बस मैकेनिकली सब काम कर रहे हो बट आप वहां नहीं हो? मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे ही होता है भैया। ठीक है ठीक है। और मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होने पर भी हम किसी एक जगह स्थिर नहीं हैं। यहाँ तो आत्म तत्व में स्थिर होने की बात चल रही है ना। मैं हूँ, मैं ज्ञान स्वभावी आत्म तत्व हूँ। ऐसे ज्ञान स्वभाव पर जो जीव स्थिर हो, वो अपने को राग का करता, राग राग का करता होने, राग उत्पन्न होने पर भी अपने आप को रागी महसूस न करे, है ना। मैं तो हूं ही नहीं इस दुनिया का, इस तरीके की बात है। मतलब ये मेरा काम नहीं है, मोह राग द्वेष रूप होना मेरा काम नहीं है। इससे भिन्नत्व, अपने ऐसे आत्म स्वरूप में स्थिरता का अभ्यास चाहिए, है ना। आगे क्या कहा, अंतरात्मा अर्थात आत्मज्ञान से भिन्न अन्य कार्य को अपनी बुद्धि में चिरकाल तक धारण नहीं करे। यदि वह प्रयोजन वशात वचन काय से कुछ भी करने का विकल्प करे, तो वह अतत्पर होकर करे। ठीक है, कर लिया, करने की आवश्यकता थी, पर उसमें तत्पर होकर, एनग्रॉस्ड होकर, लीन होकर, तल्लीन होकर, उसमें उलझ कर, ऐसे नहीं करते। ख्याल में आती बात? अन्य कार्य को अपनी बुद्धि में चिरकाल तक नहीं रखते। थोड़ा सा समय आया, काम किया, निकल गया। हमारा समय, हमारा जीवन बाकी कार्यों को अपने अंदर अवकाश देने के लिए नहीं है। बस अब कुछ नहीं है तो आ, और चीजों के विकल्पों को, आ, क्या बोले, विकल्पों में ही अपना जीवन पूरा करने के लिए नहीं। काम करना था सो कर दिया, है ना। ऐसा जैसे बोलते ना, नेकी कर और दरिया में डाल। अब हमने उनके लिए ये किया था, उनको हमारे लिए करना चाहिए, नहीं। कोई कार्य था, किया, चिरकाल तक अपने में धारण नहीं करे, हुआ, हो गया, चला गया, खत्म, आगे बढ़ गए। ख्याल में आती बात? सोचिए, देखो, विचार करो, अगर हम ऐसा जीवन का विचार भी करते हैं तो कितना आनंद आता है कि अरे कैसा जीवन होता होगा। और ऐसा जब हमारा जीवन होगा तब क्या होगा, सोचो कैसा आनंद का जीव प्रसंग होगा। तो क्या कहा, तब योगी भोजन के लिए जाता होने पर भी नहीं जाता, सिद्ध प्रतिमा आदि को देखता होने पर भी नहीं देखता, यही इसका अर्थ है। खो जाओ, कहाँ खो जाओ, अरे खोने की बात नहीं है, पाने की बात है। अपने को पा लेने से दुनिया से खो जाते हैं, है ना।
आई थिंक समय जी ग्रंथादिराज में ही है। जो जागता निज कार्य में वह सो रहा, जो सो रहा व्यवहार में वह जागता निज कार्य में, जो जागता व्यवहार में वह सो रहा निज कार्य में। मतलब जो दो लोक दुनिया में मग्न है वो अपने आप को भूला हुआ है, वो अपने में सो रहा है, और जो निज में जागृत है वो लोक दुनिया से सो जाता है ना। कई बार ऐसा होगा, कई सारे ऐसे प्रसंग बनेंगे, लोग आके कहें, अरे तुम्हें इतना भी नहीं पता। नहीं पता भैया, ठीक है ना। तो वहां पर ऐसा नहीं, अरे हमें तो ये भी नहीं पता, कोई बात नहीं। कई सारी बातें पता करने लायक नहीं भी हैं, और सही मायने में आ, कभी कभी वो अपने लिए ठीक अपॉर्चुनिटी बन जाती है कि अपने को नहीं पता, है ना। उन विकल्पों से, बहुत विकल्पों से अपन बच जाते हैं। सो अगेन मैं भावार्थ को यहाँ से पढ़ता हूँ। देखिए, जिस योगी ने आत्म स्वरूप को अपनी दृढ़ प्रतीति का विषय बनाया है, अर्थात आत्म स्वरूप के विषय में स्थिरता प्राप्त कर ली है, उसको संस्कारवश अथवा अन्य के अनुरोध से कुछ बोलना पड़े अथवा धार्मिक उपदेश देना पड़े, तथापि उस कार्य में उसकी बुद्धि पूर्वक प्रवृत्ति नहीं होने से वह उपदेश देता होने पर भी उपदेश नहीं देता। ज्ञानी को कार्यवशात किसी कार्य में प्रवृत्ति करनी पड़े तो कार्य के समय भी वह अपने ज्ञान स्वरूपी आत्मा को नहीं चूकता होने से, ज्ञान स्वरूपी, मैं तो ज्ञान स्वरूपी आत्मा, मैं इसका करता नहीं। आप भोजन बनाते समय भी ये चिंतन कर सकते हो कि नहीं, तो भोजन कैसे बनेगा, हम नहीं करेंगे तो, अरे वो तो अपनी योग्यता से बनने ही वाला है। आप उसके कर्ता नहीं बनोगे, ये घटना आपके अंदर होगी, है ना। और अकर्तृत्व स्वभाव के बल से जो अभी आनंद होगा वो भी घटना आपके अंदर होगी। बाहर के जो काम है वो तो वैसे ही चलते रहे, उसको उस कार्य के प्रति बुद्धि पूर्वक झुकाव नहीं होता, अभिमुखता नहीं होती। इसलिए वह बाह्य में कार्य का कर्ता ज्ञात होने पर भी, दिखता होने पर भी वास्तव में वह कार्य नहीं करता। ज्ञानी की समस्त क्रियाएं राग के स्वामित्व रहित होती हैं, इसलिए उसकी सभी बाह्य क्रियाएं नहीं करने के समान ही है। क्या कहा, समस्त क्रियाएं राग के स्वामित्व रहित होती हैं, इसलिए उसकी सभी क्रियाएं बाह्य क्रियाएं नहीं करने के समान ही, करते हुए भी नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि उसके स्वामित्व का अभाव है। वो नाचने वाला, चूंकि उसके स्वामित्व का अभाव है, उसकी शादी थोड़ी ना है बाहर में नाचता दिखाई देने पर भी, उसको प्राकरणिक कहा। तो ज्ञानी जीव के जीवन में ज्ञान और वैराग्य शक्ति होती है। उस ज्ञान और वैराग्य शक्ति के बल से वो जगत के सारे कार्यों को होते हुए देखते हैं। लोग उन्हें करता हुआ कहेगा, पर वो उनको मात्र जानते हैं साक्षी भाव से। लगता है ये कला है, सीखने लायक है, ये स्किल है ना। किसी रेसिपी के प्रति तो बहुत बहुमान आता है, या फिर कोई नई डिजाइन हो स्वेटर की। अब तो आप लोग स्वेटर बनाते नहीं होगे, पर पुराने जमाने के हिसाब से बात करें तो कुछ कुछ नई नई चीजें आपके भी एरिया में बहुत चलती है ना, आपस में एक दूसरे को बताते हो। वो बताने सुनने समझने लायक है, या ये बताने सुनने समझने लायक, विचार करो। ये स्किल है, ये रेसिपी है, ये जीवन जीने की कला है, या फिर वो सब चीजें हैं। क्या विचार करते हैं? चलिए यहाँ मैं रुकने की कोशिश करता हूँ। कोई कुछ कहना चाहेंगे? आशा जी, मधु जी, रश्मि जी, कुछ कहना चाहेंगे? क्या समझ आती है बात? थोड़ा बहुत कुछ अपना जीवन दिखाई देता है इन गाथाओं में। एनीवन, मैंने कुछ ही नाम लिए, बट जो कोई बोलना चाहे बोल लीजिए प्लीज। या ऐसा लगता है क्या बात कर रहे हो, कौन से जमाने की बात चल रही है, ऐसा भी कहीं हो सकता है अभी? जो भी नहीं भैया, लगता है बात आप तो हमारी ही चल रही है, हमारी ही चल रही है भैया।
समझ में भी आ रही है अपने। अच्छी बात है, आपको ख्याल आए आचार्यों की बात, मतलब भली होनहार है, जो ये उपदेश रुचिता भी है। ज्योति जी कुछ कहना चाहेंगे? एनीवन, एनीथिंग? जब इसकी चर्चा सुनने में और इतना अच्छा लगता है, जब ये जीवन में आ जाएगा तो कितना सुंदर हो जाएगा। ये तो बस समझ ही पा रहे हैं, जब होगा तब वो एहसास तभी होगा उस चीज़ का। अगर सही थोड़ी में देर के लेकिन ये अभी बहुत थोड़ी बहुत देर अच्छा के लगता लिए है। चिंतन करते हैं, थोड़ी देर के लिए कभी किसी से चर्चा भी करते हैं, तो थोड़ा लगता है कि हाँ, शांति मिली। पर उसको पकड़ नहीं पाते कि इसको हमेशा कैसे रखना है अपने साथ। बस इतनी कमी रह जाती है। वो हमेशा बनी नहीं रह पाती, थोड़ी देर के ठीक लिए है, रह ठीक है, धीरे धीरे अभ्यास से वो भी बढ़ेगी। उसमें कोई ज्यादा अधिक चिंता और विकल्प करने की बात नहीं है ना। आज अपन ने जो बात की ना, इन विकल्पों में क्यों हमारा उपयोग बारंबार जाता है, तो उसका मूल कारण ढूंढेंगे तो उतनी उतनी स्थिरता आती जाएगी, उन कारणों का अभाव होता जाएगा। तो बीच में कोई कुछ और भी कह रहे थे, सॉरी हमने स्टेटमेंट मिस किया। आ, यही बोल रही थी कि जो अभी सुनते हैं, जितना समय भी सुनते हैं इस चर्चा को, वो भी बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद भी कुछ समय तक अच्छा लगता है, जब तक दूसरे विकल्पों में नहीं उलझते। ठीक बात है, बस अब ये बात हमारे गहरे अनुभव में आ जाए, चिंतन में ये म्यूट हो गया आपका। आज जितनी हमारी बुद्धि उपयोग शक्ति है, कल शायद उतनी अधिक ना रहे, समझने का अभ्यास करने की उतनी ज्यादा सामर्थ्य भी ना रहे। तो वो अभ्यास हमारे अभी हो जाए। ख्याल में आती है बात, है ना। तो ये वास्तव में शांति पूर्वक जीवन जीने की कला का नाम है। ऐसा स्वात्म संवित्ति, मैं हूँ, अपने आत्म तत्व में लीन होने, रमने जमने का पहला कदम है कि मैं को मैं तो स्वीकार करूं। अभी तो इतना फंसे हुए हैं बाहर में, अभी 5 मिनट बाद ही कहाँ याद आएगा 1 घंटे क्या विषय पढ़ा सुना। ये तो बहुत अच्छी बात है जो आप इतना सुनते समझते भी हो। महात्मा की तो बहुत अंधियारी है। देखो बाकी जीवों के साथ अपन अपने को कंपैरिजन करके देखें तो अपने को ख्याल में आए बात, कितना कितना राग की फैक्ट्रियां चालू हैं। ख्याल में आती बात। चलिए आप विचार कीजिएगा। मूल इसमें आज जो अपन ने 2 गाथाएं पढ़ी हैं, उन 2 गाथाओं का विषय रिवाइज करते हैं। योगी निर्जन वन में रहें और एकांत को चाहते हैं। अगर प्रसंगवश किन्हीं रागी जीवों के साथ कुछ चर्चा इत्यादि भी हो तो उसको कोई बहुत याद नहीं रखते, भूल जाते हैं, है ना। तो एकांत शब्द से उन्होंने चमत्कार इत्यादि के प्रति, लाभ लाभ के प्रति जो चर्चाएं रागी जीवों से होनी है उसके प्रति उत्साह को खत्म किया। और प्रसंगवश कोई बात हुई हो तो उसको भी वो भूल जाते हैं, ये बात देखी थी। अगली गाथा में देखी थी कि जो आत्म तत्व में स्थिर हुआ है, स्थिरीकृत आत्म तत्वस्तु, वो जीव देखते हुए देखता नहीं, चलते हुए चलता नहीं, बोलते हुए भी बोलता नहीं। ऐसी स्थिरता उनके जीवन में आती है। ऐसी स्थिरता हमारे जीवन में प्रकट हो, ऐसी स्थिरता हमें अपने जीवन में प्रकट करने लायक है, ऐसी हमारी बुद्धि धारणा बने, है ना। इसी भावना से अभी विराम लेते हैं, विशेष चर्चा अपन आगे करेंगे। अभी जिनवाणी स्तुति करते हैं। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए सत्संग में जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय। जय
जय जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जय